की आज हम चर्चा कर रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा जून 23 में कहा गया था कि कुछ ऐसी चीजों को लेकर के वो काम कर रहे हैं जिसको देखकर पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। मार्केट में न्यूज आ गई। हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा दुनिया की पहली इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा इनोवा लॉन्च की गई। BS6 का 100% इथेनॉल पावर्ड कार सिस्टम इनके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया। 100% इथेनॉल का मतलब, आप में से कईयों को इथेनॉल लगेगा कि इथेनॉल का मतलब तो अल्कोहल, वो वाला जो कि नशे के काम आता है। संभवतः जो साइंस के विद्यार्थी हैं जो इन दिनों थोड़े अपडेटेड हैं, उन्हें ये जानकारी होगी कि इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है। लेकिन 100% इथेनॉल का उपयोग हो जाएगा, और वो भी दुनिया की इतनी रिनाउंड कंपनी जिसका नाम टोयोटो है वो कर लेगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। इस खबर के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के द्वारा 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी का प्रॉपर तरीके से हाई क्रॉस वर्जन लोगों के सामने अनवील किया गया और बताया कि ये BS6 स्टेज 2 के आधार पर डेवलप की गई है। एक बार आप कार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। सुदर्शन जी वो कहते थे कि इस देश का किसान देश के लिए ऊर्जा और फ्यूल तैयार कर सकता है। ये वो इंजन है। तो विश्वास नहीं रखता। मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते हर बार कहता था, गाँव अगर समृद्ध और संपन्न बनाने हैं और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करना है, ये है फ्लैक्स फ्यूल। पहले किसी भी हालत में एग्रीकल्चर ग्रोथ। फ्लैक्स फ्यूल कार, जिसमें कि आप यहां पर इनोवा को देख रहे हैं, ये हाइब्रिड कार है। हाइब्रिड का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल दोनों का कंजप्शन सेम टाइम पर करेगी। इन दोनों का बनाया हुआ यह जो मिक्सचर है BS6, ये इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है। यानी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो काम में आएगी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होगी? जैसे आप में से कई लोगों ने घर में जनरेटर चलते हुए देखे होंगे, और जब आपने जनरेटर चलते हुए देखे होंगे तो ये पाया होगा कि आप उसमें कोई ईंधन डालते हैं, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। ऐसे ही इनोवा के अंदर जो ईंधन यूज किया गया है वो इथेनॉल है। इथेनॉल से जो जनरेशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का होगा, और इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल ड्राइव होगा। इतना ही नहीं, इसका जो इंजन है वो डायरेक्ट भी इथेनॉल से पैदा हुई एनर्जी को यूज करके व्हीकल को चलाने में कामयाब हो सकेगा। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज अपने आप में मार्केट को मिलने जा रही है। यानी इलेक्ट्रिसिटी प्लस इथेनॉल दोनों के साथ मिलकर के एक हाइब्रिड मॉडल। BS6 मॉडल क्या है? इसका 6th जनरेशन एमिशन स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके दुनिया भर में पॉल्यूशन को लेकर के कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। उनमें से BS6 एमिशन स्टैंडर्ड 6 की बात करता है, जिसमें पॉल्यूटेंट्स जो डिसाइड किए गए हैं पर्यावरण में लॉन्च करना, उनकी एक सीमा निर्धारित की गई है। उनके अंदर अगर आप देखें तो आप यहां पाएंगे कि भारत ने भारत स्टेज 1, स्टेज 2 जो कि रेफरेंस लेकर के हमने यूरो 6 के साथ किया है, भारत से हमने भारत लिया BH के अंदर। अब BH6 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नेशनल वाइड इसको हमने पूरी तरह से अलाउ कर दिया है, और इसके अंदर हमने कुछ एमिशन टारगेट्स रखे गए हैं। यो हमारे देश के अंदर BS5 मॉडल कभी नहीं आए, डायरेक्ट हम BS6 पर गए। यह गाड़ी 40% इथेनॉल से और 60% इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होगी। इसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न बनने लगेंगे। पहला प्रश्न यह होगा कि यह इथेनॉल आएगा कहां से? क्या हमें यह किसी देश से मंगाना पड़ेगा? अगर हम इनकी नितिन गडकरी जी की बात को सुने ध्यान से, तो इन्होंने कहा देश का किसान ही देश की ऊर्जा उत्पादन के अंदर कामयाब होगा। देश का किसान कैसे कामयाब होगा, इसको समझने के लिए आप इथेनॉल का प्रोडक्शन समझिए। देश में इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होगा, यह समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि देश में उग रही फसलों से ही इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन क्या यह इकोनॉमिकली और पर्यावरण के हिसाब से वायबल होगा, इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि इथेनॉल की वर्तमान में मार्केट की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर 1 लीटर तो शराब नहीं आती 60 रुपए में, जिसके अंदर पानी भी मिला होता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो सही मायने में जो फ्यूल आप यूज करते हो वो आप पीते नहीं हो, ठीक है ना, उसमें रिफाइनिंग होती है। वर्तमान में अगर हम पेट्रोल की तुलना करें तो 100 रुपए से अधिक ही हर राज्य में लगभग पेट्रोल चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम 60 रुपए प्रति लीटर इथेनॉल की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक रूप से सस्ता है। वहीं दूसरी ओर इथेनॉल की सबसे बड़ी खासियत को समझने के लिए आपको एक बेसिक बात यह समझनी होगी कि पेट्रोल या डीजल